मेरा टीआरसी आ गया है 1 ईयर का रिन्यू का। सबसे ऊपर रखा हुआ था मैंने जब मैं गया हूँ। यार ये टापू देख लो, मेरे टापू पास देख लो, TRC मेरे लगा पास दो। है टीआरसी लगा दो। फीडबैक दे रहे हैं, अभी राइट टाइम है मूव होने का या सर, लास्ट चांस है मूव होने ये का? मैं कहूँगा लास्ट चांस है। सही। अगर आप बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं, वॉट एवर योर फील्ड इज, आप यहाँ आए रहें, वर्किंग करें, सारी चीजें समझें खुद। अगर आप इंटेलिजेंट माइंडसेट के लोग होंगे ना, तो आप लोग कुछ करके दिखाएंगे। फिर अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हसनैन अमन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो राइट नाउ मैं मौजूद हूँ अली भाई के घर पर, अली भाई के साथ। और बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई का टीआरसी रिन्यू हो चुका है और पॉजिटिव मैसेज आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स देख रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए, सबके लिए मैसेज जिन्होंने मुझसे टीआरसी प्रोसेस करवाया था कि अगर आप लोग को यहाँ टीआरसी रिन्यू करवाना हो मुझसे दोबारा अगेन, तो मुझसे दोबारा रब्ता कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विदाउट प्रॉपर्टी जो है वो आप टीआरसी रिन्यू करवा सकते हैं जिनकी पहले बनी है। सही है। जो अभी नए आने वाले हैं उनकी सारी डिटेल्स मैं आगे आपसे बात करता रहूँगा, बताता रहूँगा। जो लोग अली भाई को नहीं जानते हैं, तो अली भाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दूँ। अली भाई मेरे क्लाइंट थे, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था। तो अली भाई का तमाम फैमिली सेटलमेंट का प्रोसेस, प्रॉपर्टी, टीआरसी कार्ड, वीज़ा, एयर टिकट, सारी चीज़ें मैंने करवाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई यहाँ आए, फिर हमने कंपनी फॉर्मेशन करी, हम लोगों ने साथ बिजनेस स्टार्ट करा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई का जो था, जब मैंने टीआरसी अप्लाई करा था उस वक्त पासपोर्ट जो था वो 6 महीने का वैलिड था। बिल्कुल सही है। तो टीआरसी भी इनकी 6 महीने की उन्होंने दी थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पासपोर्ट नया बनवाया। फिर टीआरसी एप्लीकेशन का जब दोबारा रिन्यू का वक्त आया, तो अभी सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि काफ़ी, आप लोग को भी पता है, काफ़ी कन्फ्यूजन है कि टीआरसी के मामला हैं क्या आखिर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुद एक्सपीरियंस करूँ और वो चीज़ें बताऊँ यूट्यूब पर, यहाँ चैनल पर आकर, जो खुद मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। तो मैंने बोला अली भाई से कि रिन्यू डालते हैं, और प्रॉपर्टी भी हमने ले ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई के नाम पे टापू भी करवा दिया था। तो अली भाई का हमने रिन्यूअल का केस डाला कि एहतियातन प्रॉपर्टी भी ले लें ताकि कोई रिजेक्शन का केस नहीं आए। तो अली भाई गए अल्हम्दुलिल्लाह रिन्यू करवाने, और वहाँ बहुत अच्छा ज़बरदस्त सीन ये हुआ। इम्पॉर्टेंट बात, ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि टापू निकाल के मेरे हाथ पे दे दिया उन्होंने वापस कर दिया, और उन्होंने बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और रेंटल एग्रीमेंट पे इनकी टीआरसी रिन्यू हो गई। तो जितने भी मेरे पुराने क्लाइंट्स देख रहे हैं, अगर उनको रिन्यू करवानी हो और अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं भी बाय करी, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आपकी विदाउट प्रॉपर्टी टीआरसी रिन्यू हो जाएगी जो पुराने आए हुए। बस रीजंस के साथ आपको अप्लाई करनी होती है कि वो दे आस्क फॉर द रीजंस। बिल्कुल सही है ना। तो अच्छा, अली भाई से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, हम लोग यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी टीआरसी हो गया, देन यहाँ के मंथली एक्सपेंसेस हो गए। सही है। देन एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मैंने वीडियो देखी कि पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है जी। तो पाकिस्तानियों का यहाँ नाम बदनाम हो गया, या इस पे भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज इस वक्त वीडियो को वॉच कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी नई फैमिलीज आ रही हैं उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे टर्की में फैमिली सेटलमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से आप यहाँ आके सेटलमेंट ले सकते हैं। सही। अच्छा, अली भाई जो थे वो मेरे क्लाइंट थे, मैंने आप लोग को सब बताया। अब अली भाई से दोस्ती हो गई है, हम लोग यहाँ इस्तांबुल में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुचुक मुझे के एरिया में। तो अली भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, जो आजकल वीडियोस चल रही हैं, पाकिस्तानियों का नाम ख़राब हो गया, यहाँ से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, तो व्हाट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस थिंग? कि आपको किसी ने बिल्डिंग में बोला या गली मोहल्ले में बोला कि आप यहाँ से चले जाओ और आपका नाम ख़राब हो गया? ये परसेप्शन जो है ना, बिल्कुल अजीब सा है। एग्जिस्ट कर रहा है चीज़ें, मगर उन लोगों के लिए जो 2 नंबरी कर रहे हैं या इलीगल बैठे हुए हैं। मैं एज अ फैमिली यहाँ 6 महीने से रह रहा हूँ इस अपार्टमेंट में। मुझे इस लोकेलिटी के अंदर अब बहुत से लोग जानने लग गए हैं, शॉप वाले हैं। मैं ग्रॉसरी करने जाता हूँ, मैं कोई चीज़ें खरीदने जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, मॉल्स में जा रहा हूँ, इवन दो के बिल्डिंग में, मुझे आज तक किसी ने ये लफ्ज़ नहीं बोला कि वाई यू आर हेयर, यू आर पाकिस्तानी, गो बैक टू योर कंट्री। ये वर्ड एक बहुत बड़ी चीज़ है,
जो होता है वो नहीं बोला जाता। हाँ, ये है कि आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी पर्सनालिटी, आपको क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं आप। यहाँ फैमिली बैकग्राउंड के साथ लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी फैमिलीज बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को वो ना कोई किसी को छेड़ रहा होता है। सही है ना, जो छेड़ता है तो वो खुद भुगत रहा होता है। और जितनी भी ये वीडियो वायरल हुई है, बीबीसी के ऊपर भी चल गई तो इसके ऊपर भी चल गई, मगर वो उनकी है जो इलीगल प्रोसेस के थ्रू बैठे हुए थे और इलीगल एक्टिविटीज में थे, ना काम कर रहे हैं ना काज कर रहे हैं, बस जो ना वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं लोगों की टिकटॉक के ऊपर, जो अजीब सी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे तो नज़र नहीं आया, सॉरी, मैं ये कहूँगा कि जी कोई प्लान वो चीज़ें नहीं है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। सही, बिल्कुल। टूरिस्ट एरिया में भी, रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल। अली भाई और मैं, हम लोग पूरा इस्तांबुल एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जाके। तो हम लोग जितना घूमे फिरे हैं, हर जगह पे हम अकेले भी जाते हैं। तो हमें कभी भी आज तक, परसों रात को हम लोग रात को 1 बजे हम लोग निकले हुए थे रात के, तो सिक्योरिटी भी खड़ी थी, पुलिस भी, किसी ने नहीं पूछा। बल्कि इनफैक्ट यहाँ तो सब पुलिस वाले वगैरह हमें जानते भी हैं एरिया में, तो जानने लगे हैं कि पाकिस्तानी फैमिली रहती है, इनकी कंपनी है, ये लोग बिजनेस करते हैं। बैंक वाले जानने लगे हैं, तो वो नाम जाके पहुंच के खड़े हो तो आपने देखा ही होगा। बिल्कुल कि वो कहते हैं अली ग्रुप, ओके ओके, वेलकम वेलकम। हर चीज जो है ना, आदमी की अपनी बिलीफ सिस्टम और अपनी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज यहाँ आ रही हैं, ये बातें सब करने का मकसद ये है कि अपने माइंड को क्लियर रख के यहाँ आए। बिल्कुल। बस एक चीज यहाँ आने के लिए जरूरी है, जो कि मैं पहले अपने 2 महीने पहले वीडियो में भी साथ भाई के साथ मैंने 1+1 के अपार्टमेंट का टूर दिया था, आप नीचे वीडियोस में देख सकते हैं जाके। उस वक्त भी मैंने बोली थी कि भाई देखें, मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं ना, 40 लाख 30 लाख $20,000 $30,000 है मेरे पास, ये काइंडली अब, पहले था टाइम आने का, अब नहीं रहा है। दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर देम। अब यहाँ बिल्कुल सिस्टम ऐसा हो गया है कि अगर आपके पास पैसे हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग को ये बात बता रहा हूँ, तो जब आप आएँ और पैसे भी एक्स्ट्रा पैसे हों आपके पास, लाइक अगर आप फैमिली सेटलमेंट के यहाँ सोच रहे हैं, आपको $75,000 वाली प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। ये तो अब आ गई ना, $75,000 का तो मेंशन कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब $75,000 की प्रॉपर्टी का मकसद ये नहीं होता कि एग्जैक्टली 75,000 के अंदर आके आपको वो फर्निश्ड घर दे देंगे। आपको अपने एक्सपेंस खुद बियर करने पड़ते हैं। बिल्कुल। आपको फिर घर में सामान डालना है, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक फैमिली वाला बंदा समझ सकता है। सही है ना। तो जितने काबिल लोग अभी राइट नाउ वीडियो को देख रहे हैं, तो वो समझ रहे होंगे बात को। जब आप किसी जगह पे, भाई हम मरी का भी प्रोग्राम बनाते हैं, वो मैं बात तो हम ये नहीं होता कि हम 20,000 रुपए लेके मरी पहुंच जाते हैं। वहां भी हमने एक्स्ट्रा खर्चा रखता है आदमी, हम बैकअप बना के आते हैं। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो यू हैव इनफ मनी टू सर्वाइव हियर। तो इसी तरह जब जो भी फैमिलीज पाकिस्तान से इस्तांबुल आना चाह रही हैं, टर्की मूव होना चाह रही है, दूसरा मुल्क है, एटलीस्ट अगर आप लोग 2 हस्बैंड वाइफ हैं और आपके 2-3 बच्चे हैं, तो कम से कम जो है ना, वो आप लोग $1 लाख तक बजट रखें अपने। ऑब्वियस है, क्योंकि यू हैव टू शो आफ्टर गेटिंग योर प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी, यू हैव टू शो इन योर बैंक दैट वी हैव एटलीस्ट 6 to 1 year अमाउंट फॉर द लिविंग एक्सपेंस, यू कैन से दैट, एंड दैट हैज टू बीन शोन इन द बैंक। जो रिक्वायरमेंट उन्होंने कर दी है कि एटलीस्ट 5 to 6,000 लीरा जो आपके बैंक में मंथली स्टेटस पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना पैसा तो आदमी रख के लेकर आता है, और फैमिली के साथ आता है, तो उसको खर्चों की ज़्यादा ही होती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें तो फैक्ट हैं। तो भाई आप लोग अपने, यानी जो फाइनेंशियल पावर है ना, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रख कर आए हैं। कम से कम $1 लाख तक बजट वाले लोग सोचें यहाँ मूव होने का, उनके लिए बहुत अच्छा मोमेंट है। अभी आगे के रूल्स कुछ नहीं पता। जी हाँ। वो आराम से, अगर आपके पास $1 लाख है तो आप लोग 75 में जी 75 ट्रांसफर वगैरह भी हो जाएगा, फिर घर का सामान भी आ जाएगा। तो आप एक ऐसी पोजीशन पर आ जाएंगे कि आप आगे मूव ऑन कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल 20-25 हज़ार $30,000 वाले नहीं आए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात देखें, जॉब्स की प्रॉब्लम है। जॉब सिक्योर नहीं होता, सबसे बड़ी बात। मैं खुद जॉब प्रेफर ही नहीं करता हूँ। पहली बात तो बंदे को अपना बिजनेस करना चाहिए। कारोबार यहाँ है, कारोबार सुन्नत रसूल भी है। बिल्कुल। और इंसान जो है वो कारोबार से ही ग्रो करता है। हमारे वालिद साहब जो हैं, या जितने भी पुराने लोग हैं, आप उनसे पूछेंगे, वो कारोबार की वजह से ही ग्रो करा उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। तो कारोबार करें भाई, बिजनेस माइंडसेट वाले यहाँ लोग आए, पैसे लेकर आए। यहाँ अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे से पैसा बहुत बना सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, हर किस्म का बिजनेस यहाँ आप रन कर सकते हैं, और फ्रीली आप अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। आपको कोई, जैसे UAE में वगैरह में मैं रहा हूँ 18-20 साल, तो उसमें वहाँ ये होता है कि जी आपको कफील वगैरह की जरूरत होती है। यहाँ कफील की जरूरत नहीं है। यू हैव योर ओन कंपनी ऑन योर नेम, आप अपना बिजनेस रन करते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपका जो सेटअप है, रेस्टोरेंट है, तो उसमें आपको लोगों को रखना पड़ता है। और अगर आप ग्रेजुअली जो वर्क परमिट है उस पर जाने की कोशिश करते हैं, तो यू हैव सर्टन थिंग्स टू डू इन योर कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो
चीज़ें हैं। हाँ, ये मैं सबसे पहले कहूँगा, सबसे पहले तो मैं टीआरसी जो है ना, ये मेरा टीआरसी आ चुका है। थैंक यू हसनैन भाई। भाई हम लोग ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाते हैं, हाँ। हम लोग की ओरिजिनल बातें होती हैं सारी ना, ओरिजिनल पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और वैसे भी आज पहली दफ़ा हम घर में बैठ के बना रहे हैं, रोड के ऊपर के अलावा। हाँ। सही है ना। आज हम लोग पहली बार जिंदगी में सुकून से बैठे हैं घर पर, वरना मेजोरिटी आप मेरे जितने भी पास के व्लॉग्स देखे होंगे हम आपको बस रोडों पे नजर आए। सर ये मेरा टीआरसी आ गया है 1 ईयर का रिन्यू का, शॉर्ट टर्म ही है जो वो किया था, मगर ये है कि ये मेरा आ गया है टीआरसी प्रॉपर। तो भाई जितने भी लोगों ने मुझसे टीआरसी बनवाई थी उनके लिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज अ खुशखबरी फॉर देम कि विदाउट प्रॉपर्टी वो रिन्यू हो जाएगी। हम एक कर चुके हैं, दैट्स व्हाई हम आपको बता रहे हैं, बट रीजंस के साथ वो भी हम आपको मेंशन कर देते हैं, रीजन वगैरह। जरा अली भाई बताएं आपने, यानी जो हम देखिए मैं बताऊं कि हसन, जिस वक्त आपने फाइल तैयार की और मेरे साथ आप बाहर खड़े हुए थे और हम जाके मैंने फाइल दी, मेरी बेटी और मेरा था, सही ना, वाइफ की तो पासपोर्ट की वजह से उसका पूरे साल का लगा होता। बिल्कुल। अब जब मैं गया हूँ तो सबसे पहले ही मैंने फाइल के अंदर वो एक डर खौफ होता है ना कि ये टापू सबसे ऊपर रखा हुआ था मैंने। जब मैं गया हूँ यार ये टापू देख लो, मेरे पास टीआरसी लगा दो, तो उस खातून ने सबसे पहले ही मुझे टापू निकाल के हाथ पे दिया कि आई डोंट नीड दिस। ये बात सुन के जब आपने मुझे बात बताई ना, लिटरली मैं भी शॉक हुआ, क्योंकि यहाँ सारी बातें ऐसी चल रही हैं यूट्यूब चैनल्स पे कि प्रॉपर्टी होगी तो काम होगा वरना नहीं होगा। तो हमारे भी जहन में ये बात थी कि शायद ऐसा हो, क्योंकि ओरिजिनल बात गोचदारी की वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो अजीब मिसकॉन्सेप्शन सा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही था। फिर मैं गया हूँ, उसने जो टापू निकाल के मेरे हाथ पे दे दिया। मगर एक चीज़ मैं सबको कहूँगा, आपको भी मैं बता रहा हूँ इसी वजह से कि आपके थ्रू लोगों को चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस वजह से बंदे को जब फाइल लेके जानी चाहिए ना, जैसे आप बताते हो ना कि ये पेज ये है, एटलीस्ट उसको ये इन्फॉर्मेशन जहन में रखनी चाहिए कि हसनैन ने बताया है, तो ये चीज पेपर वहां पूछ ले तो पेपर का पता हो। अब मैं जो पेपर पे वो हाथ रख रही थी ना, आई वाज टेलिंग हिम स्ट्रेट अवे कि यार ये है चीजें, ये फतूरा है, ये टापू था, ये रेंटल एग्रीमेंट है, कंपनी की विरगी है, कंपनी डॉक्यूमेंट है, कंपनी वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने लेटर मुझसे वो भी शॉक हो गए थे कि इसने ये लेटर कहाँ से, जो आपने मुझे बनवा के दिया था फैमिली का, जो पूरे यूरोप में भी चलता है वो निज़ाम, यूरोप का भी और कनाडा वगैरह में भी। उन्होंने एक लेटर, सिक्योरिटी लेटर जो आपने मुझे बनवा के दिए थे बेटी के लिए, वो मैंने उनको शो किया, तो उन्होंने कहा यू नो दिस वन थिंग एज वेल। मैंने कहा जी मुझे पता ही है। तो वो चीजें जो है ना पूरी पर्सनालिटी वाइज जो है ना वो जज कर रहे होते हैं कि आदमी कितने पानी में है। बिल्कुल कि उसको पता ही नहीं। तो ये भी बात है, अली भाई भी अभी फाइल जमा करा कर आए, ये लोग पर्सनालिटी भी देख रहे हैं कि जो बंदा आ रहा है गोच इदारे में वो कपड़े कैसे पहना हुआ है, हाँ। फिजिकल अपीयरेंस भी आपकी देखी बात करने का तरीका क्या है उसका, उसी से जब बंदे को वो देखते हैं ना कि जी इसको ये पेपर्स का पता है, बिल्कुल, इसको ये कंपनी का पता है, कंपनी के टैक्स दिखा रहा है, ये अपने घर का रेंटल एग्रीमेंट दिखा रहा है, ये फतूरे पे कर रहा है, बिल्स को बोलते हैं फतूरा, तो बिल पे कर रहा है, ये इसको पता है, इतना टैक्स कंपनी का दे रहा है, इतना अकाउंटेंट का दे रहा है, तो चीजें जो है ना उसको वो मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी दिस इज द जेन्युइन केस। और आपको खुद पता है कि यानी मैंने 10 तारीख को जमा कराया था और उसका नेक्स्ट डे 11 को सेम टाइम पे 3 बजे मैंने जमा कराया। मैं स्क्रीनशॉट भी अभी राइट नाउ शेयर कर रहा हूँ मैसेजेस के, हाँ वो मैं शो कर दूंगा कि 3 बजे ही मेरा मैसेज आ गया कि जी पॉजिटिव हो गए ना। वो शॉक्ड और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि हसनैन भाई ये गोच इदारे का आया है एड्रेस, तो वो मैसेज आया तो थोड़ा सा तो डर लगा कि एक दिन में आ गया, क्योंकि प्रीवियस जो सिनेरियो चल रहा था वो रिजेक्शन की आ रही थी घंटों में। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है तो कि ये हो गया। गोच इदारे भाई जो भी लोग फाइल जमा कराने जा रहे हैं अभी राइट नाउ अपने फिजिकल यानी आउटपुट पे भी थोड़ा सा वर्क करके जाएं, ड्रेस वेल, हेयर कट वगैरह करा के, शेव वेव बना के तरीके से जाएं, ताकि लगे कि कोई पढ़ा लिखा बंदा आया है टीआरसी अप्लाई करने। इस तरीके की पर्सनैलिटी नहीं लेके जाए, बिल्कुल ही सोते हुए निकल जाए अजीब सी हालत में। नहीं ये बहुत मैटर कर रहा है। और क्योंकि जाहिर सी बात है जो आदमी गवार जाहिल होता है ना उसकी पर्सनैलिटी और बातें बता देती हैं कि वो किस लेवल का। वो वहां अगर खड़े होके, बहुत सी मेरे सामने ये बात हुई थी कि फैमिलीज बच्चों वगैरह के साथ आई थी, वो बहुत शोर मचा रहे थे और जो है ना वो बिल्कुल एक गांव वाला माहौल पेश करना शुरू करते, बट दे वर नॉट पाकिस्तानी, वो इराकी थे या दूसरे कंट्रीज के लोग थे, सीरियन भी थे उसमें। तो उन्होंने उनको शट अप कॉल दी कि यार प्लीज मैनेज योरसेल्फ, बिल्कुल लाइन में खड़े हुए आप दूसरे को डिस्टर्ब करें। मेरे साथ ही 2 जो है ना वो स्वीडन के वो थे, और उसकी फैमिली थी, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और उसका हस्बैंड जो था वो गोरा जो है वो भी इंस्ट्रक्टर था किसी स्कूल के अंदर, वो भी मेरी लाइन में खड़े थे। उनके साथ भी वही चीज़ें वो उसने पूछी, स्कूल का दिखाया, प्रॉपर्टी शो की,
और रेंटल एग्रीमेंट और उसके जो जॉब का होगा वो सब पूरा दिखाया उसने। सही सही। तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा वो जज कर रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर जिन लोगों को इंडज कर रहे हैं कि तो वो किस कैलिबर के लोग, कैसे लोग, किस कैलिबर के लोग। अब जो हरकतें जो आप पहली बात कर चुके हैं, जो पाकिस्तानियों ने सॉरी टू से दैट पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जो हरकतें की हैं, इतना बड़ा स्कैंडल बन गया था कि जी गैंग पकड़ा गया। अब पाकिस्तानी के नाम के आगे गैंग लगा दिया, मगर उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आया। बिल्कुल, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं, आंखें खुली हुई हैं, 2 आंखें सबको दी हुई हैं अल्लाह ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जज कर रहे हैं, हर चीज़ों को जज कर रहे हैं कि आके काम करेगा नहीं करेगा या क्या करेगा। अब तो उन्होंने, आप लोग समझ लें कि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए ना, तो अब सिर्फ एलीट क्लास और पढ़ा लिखा ही बंदा यहाँ आ सकता है। सही, ये पैसे वाले बंदे का काम है। अब यहाँ मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि अब रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है काफ़ी चीज़ों में। पैसे वाले बंदे की बात जो हसनैन वो है ना, वो इस वजह से हो गई है कि जी अभी उन्होंने जो इनिशियल TRCs वगैरह या PR देने के चक्कर में उन्होंने अमाउंट फिक्स करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, जैसे सिटीजनशिप का $2.5 लाख था, वो 4 लाख पे जा रहा है जून के अंदर, 15 जून के बाद, 12-13 आई थिंक ऐसे ही 15 जून के बाद ये चला जाएगा। बिल्कुल 4 लाख पे जा रहा है। अभी जिनको सिटीजनशिप भी लेनी हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी $2.5 लाख की मिल रही है, तो अगर आप अभी प्रॉपर्टी लेके केस पुट कर देते हैं 15 जून से पहले, तो वो $2.5 लाख की अवेल कर सकते हैं। जी, तो सिटीजनशिप वालों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है। तो ये हम लोग मिक्स कंटेंट वाली वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको तमाम ग्राउंड रिलेटिव्स का आपको जो है ना वो आइडिया हो जाए। आई होप आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और थैंक यू वेरी मच। आयशा का मैं नाम ले रहा हूँ इस वीडियो में। आयशा बाजी हम हमारे चैनल को बहुत लाइक करती हैं, बहुत पसंद करती हैं। आयशा बाजी इज़ फ्रॉम कराची। थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर कमेंट और फॉर योर लव। और इंशाल्लाह ताला आप हमारी वीडियोस को शेयर भी करा करें। थैंक यू वेरी मच आयशा। अच्छा, दूसरा सवाल अली भाई, लास्ट सवाल करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगी है। कमेंट लाजमी करा करें, हर वीडियो पे लाइक भी करा करें। इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन आती है कि आप लोग को जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव वे में मिल रही है, नहीं मिल रही, समझ में आ रहा है, नहीं समझ। कमेंट करके फीडबैक लाजमी दिया करें। हो सकता है कभी कभार हम लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें बात करते हुए, क्योंकि एक ये पहली वीडियो हम घर में बैठ के बना रहे हैं, अदरवाइज हम जो एक्चुअल पोजीशंस के ऊपर बना रहे होते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि सवालात बहुत सारे हो गए हैं यहाँ। हाँ सही बात, इस्तांबुल के अंदर प्रॉपर्टी रिलेटेड, TRC रिलेटेड, तो हम लोग कारोबार के लिहाज से तो वो हो सकता है मिक्सअप हो रही हो, मगर हम कोशिश ये करते हैं कि पूरी बता सकें बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से। अच्छा, दूसरा सवाल ये था अली भाई आपसे कि एक चीज़ और देखी जा रही है कि यहाँ से बहुत सारे लोगों का नेगेटिव रिव्यू है जी कि टर्की नहीं आना चाहिए, लीरा बहुत डाउन हो रहा है और आगे पता नहीं क्या हो। तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? आपको तकरीबन 6 महीने तो ऑलमोस्ट यहाँ हो गए, रिन्यू की आ गई थी डेट। तो थोड़ा सा एज अ पाकिस्तानी फैमिली, आप जितनी भी फैमिलीज देख रही हैं उनको क्या फीडबैक दे रहे हैं? अभी राइट टाइम है मूव होने का या लास्ट चांस है मूव होने का? ये मैं कहूँगा लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद क्या इनके रूल चेंज होते हैं। अब देखें, आपने प्रॉपर्टी की बात की, $75,000 उन्होंने कर दी। बिल्कुल, कि इतनी वैल्यू की लेंगे तो PR रेजिडेंस कार्ड पे होगा। सही है ना। बाकी नेशनैलिटी वाली बात जो है, पासपोर्ट वाली, वो बड़ा बिग गेम हो गया है। 4 लाख, सही है ना, $4 लाख। और वो $4 लाख जो है ना, वो अभी के लिए आफ्टर ये जो इनका जो बजट और इनकी जो इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, वो 6-7 लाख के ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह प्रॉपर्टी बूम कर रही है, बात ये है कि मैं रह रहा हूँ यहाँ, सही है ना, मैं एक्सपेंस बियर कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ ना मैं यहाँ, कारोबार कर रहा हूँ। मुझे जो काम समझ में आता है ना, जो आपके साथ देख लें आप, सही है ना, आप बैठे हुए हैं तो आपको मैं बताता हूँ यार हसनैन ये काम है, सही, ग्रिप करें नहीं करें क्या करें, उसकी ग्राउंड रियलिटी हम लोग निकालते हैं और हम हाथ डाल देते हैं। बेसिकली यहाँ बिजनेस वालों का माइंडसेट वालों का काम है। जो लोग बिजनेस माइंडसेट वाले अभी वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी टर्की आए, अपनी कंपनी फॉर्मेशन करें, हाँ, लीगल लाइसेंस लें, सारी चीज़ें, और उसके बाद अपने आप बिजनेस करें। आपके पास अगर पैसा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं प्योर एंटरप्रेन्योर बंदा हूँ और मैंने ज़िंदगी में शायद ही कहीं जॉब करी हो, तो मैंने बहुत बिजनेसेस में मेरा ज़्यादा फोकस रहा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर आप बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं, वॉट एवर योर फील्ड इज, आप यहाँ आए, रहें, वर्किंग करें, सारी चीज़ें समझें खुद। अगर आप इंटेलिजेंट माइंडसेट के लोग होंगे ना, तो आप लोग कुछ करके दिखाएंगे फिर, सही है। क्योंकि ये तो आप समझ लें, कराची में 1 समुंदर लगता है ना, यहाँ 6 समुंदर लगते हैं इस्तांबुल में। बिल्कुल। तो यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारा सीन बहुत बड़े एक लेवल पर है। इट्स ऑल अबाउट योर PR, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आप आगे किस तरीके के लोगों में बैठते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप करते हैं और किस वे में जाते हैं। क्योंकि यहाँ ख़राब लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं,
ये वही दुनिया का हिस्सा है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है ना, तो दोनों तरीके के लोग हैं। अब देखो ना, मीडिया ने तुर्की को इतना पोर्ट्रे किया है, ड्रामास बनने शुरू हो गए हैं, मॉडलिंग बहुत ज़्यादा चीज़ों की, हमारे कपड़ों की जितने भी ब्रांड्स हैं उनके तुर्की में शूट हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जब आदमी वहाँ से काम करके आता है, अब ब्रांड सिस्टम जो एक हमारा इंट्रोड्यूस हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब उसमें तुर्की के ब्रांड कितने हमारे पाकिस्तान में आने शुरू हो गए। बिल्कुल सही ना, क्योंकि क्वालिटी वाइज अच्छा है। और यही यहाँ से तुर्की जो है ना, वो बेसिकली चाइना है यूरोप का। हर चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यहाँ ग्रेड्स नहीं है। चाइना में तो 5 ग्रेड वाली चीज होती है ना, ये हर ग्रेड की मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ 5 ग्रेड एक ही है। बिल्कुल सही बात है। वो चार्जर वाली बात जो हम कर रहे थे ना, कि यहाँ 100 रुपए का चार्जर, 100 लीरा का चार्जर लेंगे तो वो भी वही काम करेगा, और 30 लीटर वाला लेंगे वही काम करेगा। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि 700 वाला लो तो चलेगा, वरना वो 100 वाला और 200 वाला फारिग है। ये नहीं है। असल में ये लोग प्रोडक्शन जो करते हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की कर रहे हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड के माल बना रहे हैं सारे। तो दैट्स वाई यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मोस्ट वेलकम जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज देख रही हैं, एंड दे आर हैविंग अ फाइनेंशियल पावर्स। और अगर आप पाकिस्तान में अपने फ्यूचर सिक्योर नहीं देख रहे हैं और अगर आप हिजरत करने का मूड रखते हैं, तो देयर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। हम लोग तमाम फैमिली सेटलमेंट के हवाले से आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी देंगे। आपको यहाँ प्रॉपर्टी बाय करनी हो, देन आपको उसको फर्निश करना हो, आपके TRC कार्ड्स हों, देन यू नीड टू नो अबाउट कंपनी फॉर्मेशन। बिल्कुल। तो सारी चीज़ें जो है ना वो हम आपको अंडर वन रूफ तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने थोड़ी सी पोर्ट्रे कराने की कोशिश करी है यहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज चल रही है। अच्छा अली भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था इस वीडियो में, कि मंथली एक्सपेंसेस यहाँ के क्या हैं, सही, और मंथली लिविंग बजट क्या है। अगर आप होटलिंग करें, आप ग्रॉसरी डलवाएं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस वगैरह इंक्लूडिंग ऑल, तो व्हाट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग मंथली एक्सपेंसेस यहाँ क्या हो जाते हैं? देखिए, मंथली एक्सपेंस आपको सबसे पहले जो है ना, आपको प्रॉपर्टी के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि अगर आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं आपकी, तो वो एक बड़ा एक्सपेंस होता है जो कट डाउन हो जाता है। आप फिर रेंट, क्योंकि मोस्टली रेंट यहाँ 5,000, 6,000, 4,500 इस तरह के चल रहे हैं 2+1 के। सही है ना। अब आपने जब प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपका 5-6 हज़ार तो सेफ हो गया। बिल्कुल सेफ। सही है ना। अब फिर आप ग्रोसरी वगैरह के ऊपर आते हैं, बिलिंग्स वगैरह के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ 3 बंदों की फैमिली है मेरी। सही है ना। 3 से 4 बंदों की फैमिली, 2+1 मेरा अपार्टमेंट है। वो मेरा केस थोड़ा सा सिनेरियो ये चेंज हुआ कि मैंने साल का किराया दिया हुआ था। बिल्कुल। वो क्योंकि उस वक्त मेरा वो था, मैंने दे दिया, तो वो अच्छा ही रहा मेरे लिए। तो जो ग्रोसरी वगैरह है, लेविश ग्रोसरी आप कह रहे हैं, चिकन है, फ्लोर है, दालें हैं, मसाले हैं, ये चीज़ें हैं, बच्चों के नूडल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो आप बड़े से बड़ा जो है ना ग्रोसरी, आई थिंक मुझे जो फील होता है मैं 1500 लीरा के अंदर जो है ना महीने के अंदर कर लेता हूँ। वैसे मैं वीकली कर रहा होता हूँ, तो वीकली जो है ना तकरीबन आप ये समझ लें कि 400, 350, 500 बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस तरह वीकली के ऊपर कर रहा होता हूँ। तो वीकली के ऊपर डिवाइड कर लें तो ईजी हो जाता है। मगर उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, चाय की पत्ती ले ली तो बड़ा पैकेट लिया तो वो पूरा महीने चलेगा, वीकली में नहीं आ रहा होता। बिल्कुल सही बात। फिर हमारे बिल्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिक हो गया, पानी का हो गया, गैस का हो गया, इंटरनेट हो गया, मोस्ट। अच्छा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये थोड़ा सा रियल ग्राउंड रियलिटीज पे बताएं कि कितने कितने बिल आते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल? सर मेरा 2+1 का है। सही है ना। दिन में लाइटें भी जल रही होती हैं, रात को भी जल रही होती हैं, और जो है ना AC वेसी है नहीं क्योंकि यहाँ वेदर इस तरह का है कि ज़रूरत नहीं है। मेरा मंथली जो अभी शुरू हुआ है वो तकरीबन 240। सही है ना। इलेक्ट्रिसिटी 240 लीटर इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि फ्रिज भी चल रहा है, मशीन भी चल रही है, उसमें इस्त्री भी चल रही है, और मेरे लैंप्स वगैरह इस तरह की डेकोरेट किया हुआ है, तो लाइटें वगैरह चलती रहती हैं। सही। दूसरा, पानी का हमारा बिल जो है ना वो यूजेज के ऊपर होता है। सही। अलग मीटर लगा हुआ है, यूजेज के ऊपर है। पानी जब आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी तो ज्यादा पानी खर्च होगा। बिल्कुल सही है। मगर ये है कि उसका 100 लीरा, 85 लीरा, अभी मेरा 87 आया है। सही 87 लीटर यानी पानी का बिल आया। सही है। महंगाई होने के बाद के बिल नहीं? जी बिल्कुल। ये अभी रिसेंट मैंने जब हम आए थे तो उस वक्त बहुत कम थे। अभी ये बढ़ के इतने हैं। दूसरा, गैस का है, गैस का चूल्हा वगैरह है, वो उसमें इलेक्ट्रिक भी होती है, कॉम्बी भी चल रही है गैस के साथ। मेरी सब चीजें चल रही हैं क्योंकि मैंने बंद नहीं की, क्योंकि यहाँ रात में ठंडक हो जाती है, गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। वो अभी का इस महीने का जो मेरा बिल आया यानी वो 123 लीरा है। गैस का 123 लीरा है। इंटरनेट का मेरा 171 का आया है। सही। वो हाई स्पीड नेट है, और जैसे कहते हैं वो अनलिमिटेड डाउनलोड और ये वो सब चीज़ें, तो वो 171 का आया है।
सही। तो ये हमारा बिल का हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको पता ही है, जैसे आप मुझे बोलते हैं कि तुम तो फुल आवारा घूमते रहते हो, सही है ना, तो मेरी बाहर बच्चियों के साथ, क्योंकि मैंने भी अपना वो टर्किश लाइफ स्टाइल अपनाया हुआ है, पूरे वीक काम करना है, वीकेंड यानी सैटरडे और संडे हमने बाहर जाना होता है, फैमिली के साथ, फैमिली को लेके जाना होता है लाजमी। बिल्कुल, बिल्कुल। और बीच में भी निकल जाते हैं, तो हमने कोई गाड़ी वाड़ी का एक्सपेंस रखा नहीं है अभी, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग का इशू बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस्तांबुल कार्ड है और इजी एक्सेस है, मेट्रो, पूरा बस है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा सिस्टम transportation, आउटस्टैंडिंग है ट्रांसपोर्टेशन। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कार की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है, यहाँ गली गली से सारी चीजें मिल जाती हैं भाई। आपको। अब लास्ट में जो है ना वो सलाउद्दीन यूबी वाली साइट जो है उसके ऊपर प्रेरी हिल्स है, वो चेयर लिफ्ट वगैरह चलती है। मैंने उसी कार्ड से मैं यहाँ से ट्रेन में गया हूँ, ट्रेन से वहाँ से ट्राम में बैठा हूँ, ट्राम से फिर हमने एक स्पॉट से जाके वहाँ से हमने वो चेयर लिफ्ट ली, उसी कार्ड के ऊपर मैंने 100 लीरा का करवा दिया था, तो वो भी बचा रहा, क्योंकि मेरा मंथली के अंदर अगर 4 वीक डिवाइड कर लें आप, तो समझें कि 100-150 रुपए पर पर्सन मेरा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 3 कार्ड रखे हुए मैंने, एक एक्स्ट्रा रखता हूँ मैं कभी भी, तो वो इतना वो नहीं पड़ता। फिर बाहर खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहाँ की खाने की पीने की ये है कि जो है ना वो 35 to 40 लीटर या 50 लीटर आप बना लें पर पर्सन, एक मील बेहतरीन मील, चाहे वो KFC हो, चाहे वो आप फास्ट फूड हो, कुछ भी हो, कोई भी कैटेगरी में 50 लीटर पर, बिल्कुल। पिज्जा शीजा 60-70 में तो पिज्जा आ जाता है यार, सही। मीडियम साइज पिज्जा आ रहे होते हैं, तो लार्ज ले लें, 100-150 रुपए आप लगा लें। यानी अगर आप समझते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, सर 4,000, 4,500 लीरा में आदमी का प्रॉपर्टी को हटा के, रेंट को हटा के, यानी अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है जी हाँ। तो 5,000 लीरा, अगर आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो इट्स मोर देन बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आप चीजें करते रहते हैं। अब होता है ना कि बंदा जा रहा है कहीं मार्केट के अंदर, उसको डेकोरेशन की कोई चीज समझ में आ रही है, तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है, मगर उसको भी हम कवर कर लेते हैं। इसी वजह से 4-5 हज़ार लीरा अदर देन द रेंट, बिलिंग हो गई, ग्रोसरी हो गई, कुछ चीज समझ में आती है, बच्चे आपके साथ होते हैं, बिल्कुल, तो वो चीजें ले रहे होते हैं। अभी जैसे हम मिसाल ले लें कि अभी मैं आ रहा था तो बेटी का मैसेज आया होता कि जी मुझे स्केच बुक चाहिए, मेरी खत्म हो गई है, सही है ना, तो अब वो मना तो नहीं करूंगा ना मैं, बिल्कुल। तो स्केच बुक जो है ना वो एक जो है ना 30 रुपए की मिली, एक जो है वो प्रॉपर स्केच बुक 60 रुपए की मिली, तो वो ये चीजें, मगर ये सब चीजें काउंट हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आप यहाँ काम कर रहे होते हैं, आप यहाँ की अर्निंग कर रहे होते हैं, तो ट्रांसफर जो अमाउंट होता है ना वो आपके जहन में नहीं होता, बिल्कुल। आप जो यहाँ कमा रहे हैं वो आप खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ना, और बचत भी करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसमें हो जाता है इजीली। 4,500-5 हज़ार लीरा इज गुड अमाउंट फॉर यू टू सेटल डाउन विद योर फैमिली, 4 पर्सन 3 पर्सन, और अच्छा लेविश ग्रोसरी वगैरह। बिल्कुल। आप हमारे पास्ट के व्लॉग्स भी ज़रूर जाके देखें, आपको मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक भी मिलेंगे, जो हमने यहाँ इंडियन पाकिस्तानी फैमिलीज़ को काफ़ी हेल्प आउट करा है और काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, और आयशा बाजी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। मुंह से कायल करेगा ना तो इस शहर का कोई जानवर भी नहीं तुझे सुनेगा, और तू लोगों को कायल करना चाह रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। बेटा अपने अमल से प्रूव करता है आदमी। इतना सब्र के मुंह को टेप लगा ले। स्टॉप यापिंग फ्रॉम योर माउथ एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स योर ग्रेट सक्सेस इन जर्नी। इतना सब्र। मारने दे इन्हें खंजर तेरे छातियों पर, मारने दे इनको खंजर अपने ऊपर, कोई गम की बात नहीं है। अबे ये तो तारीख है इमामों की कि उन्हें सीनों और गर्दनों और उनकी गलों और गिरबानों के ऊपर छुरे मारे गए हैं। वो लीडर ही क्या, वो जो शुरुआत में डिस्कवर हो जाए। ये सब बदलेगा तेरे लिए, ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा एक दिन तेरे लिए। ये सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है कि कितना दम है हमारे आदमी के अंदर।